एक औरत अपने घर को जन्नत बनाने का हुनर बखूबी रखती है। जैसे कि इतनी शदीद गर्मी में भी हम सब होम मेकर्स जो हैं सुबह से शाम तक काम काज में अपनी घर की ऑर्गेनाइजेशन में इतनी स्ट्रगल इतनी एफर्ट्स कर रही होती हैं जिसमें हम थक भी जाते हैं। अब जाहिर सी बात है अपनी फैमिली मेम्बर से हमें मोहब्बत भी है, प्यार भी है, अपने आप से भी, और कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, या फिर मैं कहूँगी फॉलो करना पड़ेगा, जो हमें प्रोडक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इतनी शदीद गर्मी में भी। तो बस आज कुछ अपनी हेल्पफुल टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं हर चीज़ को मैनेज करती हूँ, चाहे मौसम फिर जो भी हो, इतनी शदीद गर्मी में भी आप प्रोडक्टिव अपनी रूटीन को रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हम मेकअप अलवैशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज अपनी रूटीन के साथ साथ गर्मी की शिद्दत का जो तोड़ है ना, यानी इस गर्मी के मौसम को भी किस तरीके से, क्योंकि कामकाज किए बगैर तो हम रह ही नहीं सकती भाई, ये हम नहीं करना, घर की औरत ही तो है, घर को संवारती है, जो घर को जन्नत बनाती है। तो बस जी, सबसे पहले यहाँ पे आज मैं खीर बना रही थी। एक्चुअली ये खीर बांटनी थी, आपको भी पता है मुहर्रम जो है 9वीं 10वीं मुहर्रम है, तो आज 8वीं मुहर्रम थी, मैंने कहा आज ही मैं कर लेती हूँ। तो मैंने बस खीर बांटी है, न्याज देनी थी। और फिर खीर मैं किस तरीके से बनाती हूँ, माशाल्लाह से ये दूध मैंने पतीली में डाल दिया सारा, पहले बॉयल किया, फिर उसको बड़ी पतीली में डाला क्योंकि दूध ज़्यादा हो गया था। मैं क्या करती हूँ, चावल ना भिगो के मैंने रखे हुए थे, ठीक है। मैंने चावल यानी 2 डिश ली, यानी दूध ज़्यादा था ना, इस वजह से उसको मैंने जो दूध के अंदर ना थोड़ा-सा ना ग्राइंड करके ना, और वो ऐड कर दिया। अच्छा, फिर मैंने ना, मैं 2 बैचेस में ये ऐड करती हूँ। जैसे अब मैंने एक डिश चावलों की पहले ऐड कर दी, फिर दूसरे बैच में देखें मैंने उसमें दूध डाला, रस डाले और सूखा दूध डालना है। इतनी झटपट खीर बनती है ना, देखिए वो ज़माने गए कि हम चूल्हे पे रखते थे खीर, नो डाउट अभी भी बनती है, लेकिन कुछ स्मार्ट टिप्स हमने, कुछ स्मार्ट रेसिपीज़ फ़ॉलो करनी होती हैं। तो ये देखिए सूखे दूध से ना इतना अच्छा वो खोए वाला टेस्ट आएगा। खोया भी डाल सकते हैं आप लोग, और अब वो नहीं रहा कि आप रात भर रख रहे हो खीर को और वो पूरे 2 दिन लगा रही है। आप वही टेस्ट अपनी खीर में 2-3 घंटे जो है उसमें लेकर आ सकते हो। तो मैंने क्या किया, क्योंकि गैस के आजकल इतने मसाइल चल रहे हैं ना, तो गैस के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वो देखो मैंने सारा, अब मैंने इसको रख दिया ऊपर, बस ये पकती रहेगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 घंटे थे जिसमें मैंने इसको वाइंड अप करना था, क्योंकि फिर गैस चली जानी थी। तो ये देखिए वो ब्राउन होगी और रस से इतना मज़े का टेस्ट आता है ना, उसको फिर अच्छे तरीके से 2 घंटे बाद ये देखिए मैंने रख के ना, फिर मलाई ऐड कर देनी, यानी 1 घंटे बाद, सॉरी, फिर मलाई जो है ना दूध की मैंने सारी फ्रेश, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बहुत मज़े की बने। ज़ाहिर सी बात है हम अपनी इस्तात के मुताबिक, और मुझे सब घर वालों ने कहा कि हम बाहर से मंगवा लेते हैं ना, इतनी गर्मी में इतनी एफर्ट करो। मैंने कहा नहीं, देखो हम इतने काम काज करते हैं, इतनी चीज़ें कर रहे होते हैं, क्या हम न्याज में नहीं एफर्ट कर सकते? तो ये तो इंसान को करनी चाहिए। मैं सबको यहाँ मैसेज दूंगी, सब जो है ना, अब मतलब दिल खोल के मैं कहती हूँ न्याज में हिस्सा डाला करें, और ये अपने हाथ से बनी हुई ज़रूर दिया करें, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं। देखो हमारे जो हमारा दीन है ना, उसमें बहुत सी कुर्बानियाँ हमें हमने पढ़ी हुई हैं और हमने सुनी हुई हैं। तो जब वो, मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत दीन है, क्या हम उनके लिए दीन है हमारा, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि चाहे जो मर्ज़ी मौसम हो, तपती गर्मियों में, और तब तो गर्मियाँ भी इतनी थी, हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ देकर गए इस दीन को ज़िंदा रखने के लिए। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि न्याज की खातिर हम किचन में इतनी जब काम कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं होता। तो मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी, लेकिन खीर का ध्यान रखना तो होता है, क्योंकि जब रस वगैरह और सूखा दूध ऐड करते हैं ना, तो वो फिर लगने का ख़तरा होता है। वैसे अब अगर चावल ऐड कर दो ना, तो मैं यही कहूँगी आप लास्ट, अगर फर्स्ट टाइम इस तरीके से खीर बना रहे हो ना, तो लास्ट मोमेंट पे, यानी आधा घंटा जब रह जाए ना, तब सूखा दूध डाल दें और रस डाल दें। लेकिन मैं शुरू में ही सारा ग्राइंडेड मिक्सचर डाल देती हूँ। फिर साथ ही मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा साथ ही काम कर लूँ। ये देखिए इस पतीली में मैंने देसी घी बनाया था, और मैंने अपने काम भी वाइंड अप कर लिए, साथ साथ खीर में चम्मच भी चलाती रही। इस तरीके से हमें अपनी रूटीन को ना स्टेबल करना होता है इस गर्मी के मौसम में भी, ताकि हम एक ही दफ़ा किचन में गए हैं तो बस यूँ चुटकियों में फ़ारिग हो जाएं। अब मैंने क्या किया, उस पतीली पे इतना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने ब्लैक ऑयल रखा हुआ था, काला तेल, उसको डाइल्यूट करके वो ऐड किया। मैंने पहले भिगो के पिछली रात को रखी हुई थी, एक रात वो भिगोई पड़ी रही। मैंने फ़ौरन नहीं धोया, क्योंकि इसको धोना बड़ा मुश्किल होता है। आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गर्म पानी नहीं ऐड किया। तो फिर बस वो मैंने ब्लैक ऑयल ऐड किया और काले तेल को डाइल्यूट करके, और वो देखा जाली से 1 दफ़ा 2 दफ़ा बस रग रहा है, और वो यूँ चुटकियों में वाइट पतीली आपकी होगी है माशाल्लाह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, शुरू में मैंने आपको ना वो दिखाया था जो है बर्तन धोने वाला साबुन, ये मैंने बार जो है मंगवाई थी, आज इस दफ़ा दूसरी वाली आ गई, बड़ी अच्छी लगी मुझे, और थोड़ी बजट में भी काम थी, यानी प्राइस इसकी कम थी बाकियों की निस्बत। तो ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। देखें बजट भी मेनटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह धो लिए, फिर वो लास्ट पे मैंने
वो वाली पतीली धोई देसी घी वाली, जो मैंने भिगो के मतलब पानी में डिप करके एक रात पहले की रखी हुई थी। फिर बस जल्दी से मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से ना किचन में अपना एक अलग से ना डब्बे रखे हुए हैं सारे, जैसे डिटर्जेंट का ना स्पेशल वॉशरूम में या फिर किसी रूम से नहीं मुझे पकड़ना पड़ता, हर जगह का ना इस तरीके से आप ना छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना दें, जैसे सर्फ के, डिटर्जेंट के, हर चीज़ के। हैंड वॉश मैंने यहाँ किचन में रखा हुआ है, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है बर्तन धोने के बाद। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको यकीन करें चाहे सख्त सर्दी हो चाहे सख्त गर्मी हो, आपको बहुत ईजी फील करवाती हैं। क्योंकि आप गर्म मौसम का मतलब ये तो नहीं, बेचारा मौसम तो नहीं हमें कहता कि काम चाम कह रही हूँ, काम शाम छोड़ के आप लोग लेटते रहो, बस सुस्ती का शिकार हो जाओ। जितना ज़्यादा सुस्त होंगे ना उतना ही हमारे लिए वो ना डेंजरस है वो चीज़। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने टेप लगाई होती है, क्योंकि फिर पानी ना बाहर को मतलब नीचे गिर रहा था, तो मैंने इसीलिए वो टेप उतार के दोबारा लगा दी इस जाली से ना। इस तरीके से क्या होता है, सिंक से ना पानी फिर बाहर नहीं आता, यानी छींटे ज़्यादा नहीं पड़ती, और आगे कपड़ा भी जो है मैं तौलिया टाइप जो पीस था वो रख देती हूँ, तो इससे भी बड़ा इजी हो जाता है। तो बस सिंक भी क्लियर, क्योंकि मैं कहती हूँ हमेशा एक चीज़ याद रखना, घर की ऑर्गेनाइजेशन का मज़ा तभी आता है जब घर साफ़ सुथरा होता है। जब घर साफ़ सुथरा नहीं होता ना, फिर आपको कोई भी नई चीज़ भी ले आओगे आपको मज़ा ही नहीं आएगा रखने का। जैसे मेरे सिंक में आप लोग काफ़ी पूछते हो, आप ही आपका सिंक बड़ा शाइन कर रहा होता है माशाल्लाह से, आप क्या यूज़ करती हैं? देखो, मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती, सिर्फ़ और सिर्फ सर्फ़ है, वो डिटर्जेंट बस, और ये कपड़े से साफ़, कोई लेमन नहीं, कोई सिरका नहीं, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई बेकिंग सोडा नहीं। हमेशा कहती हूँ जितना आप चीज़ों को ईज़ी ऑर्गेनिक वे में, सिंपल वे में लेकर चलेंगे उतनी देर तक वो सर्वाइव करेंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन की एक टिप बता रही हूँ। गर्मियों में ना इंसान को चीज़ें ढूंढते वक्त बड़ी दुश्वारी हो रही होती है, बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैंने क्या किया, और किचन में, हमारे किचन भी इतने बड़े तो है नहीं, छोटे से किचन है, तो किचन में जगह नहीं होती चीज़ें रखने के लिए, तो मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। आपने बाउल्स देखे, वो मैंने सारे, वो देखे शेप अलग है बाउल, हर बाउल की शेप अलग है, लेकिन वो सारे मैंने एडजस्ट कर दिए इस तरीके से। कभी आपको यूं करना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हर चीज़ आपको एक ही पॉइंट पे मिल जाए। मैंने वो देखे, मुझे पिंक बाउल चाहिए था, मैंने वो सारे, मुझे जो भी कोई बाउल चाहिए होता है तो मैं उसको उठा देती हूँ, उसमें से निकाल लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बड़ा ईज़ देती हैं। सेकेंड चीज़ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई फ्रूट लेकर आएँ, वेजिस लेकर आएँ, उसको पानी में डिप रहने दिया करें थोड़ी देर। मैंने उसको डिप कर दिया, अब तब तक मैं अपने बाकी काम समेट लूँगी, क्योंकि हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, हमारी हाइजीन भी बड़ी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, लेकर आए फ्रूट, फ़ौरन धोना शुरू कर दिया और सिंक के अंदर गिरा दिए। बिल्कुल भी सिंक के अंदर ना गिराया करें, चाहे हम बर्तन धो रहे होते हैं उसके अंदर, फिर भी एक हर चीज़ को जब हम इतनी सलीकामंदी से कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। तो इसीलिए सिंक की बजाय आप कोई टोकरी रख लें, आप कोई बाउल रख लें, कोई प्लेट रख लें, उसमें वॉश करके पहले डिप करके रखें। फिर ये देखें, इंपॉर्टेंट चीज़, किचन या फिर जो वॉशरूम के लिए डिटर्जेंट वगैरह होते हैं ना, कोई सस्ते से इस तरीके से मैं ले आती हूँ और उस तरीके से मैं फिल करके ना रख देती हूँ। वो शॉपर इतना बड़ा था ना, तो मैंने उसको कट किया, तो क्लॉथ क्लिप से उसको मैंने थोड़ा फोल्ड किया और क्लॉथ क्लिप लगा दिया। इस तरीके से इतनी आसानी होती है ना, पड़े रहते। और ये तकरीबन आपके 7-7 महीने, 8-8 महीने चल जाता है एक डिटर्जेंट का पैकेट, 9 महीने भी। सिर्फ वॉशरूम और किचन के लिए तो यूज़ करना होता है, क्योंकि इस तरीके से जब आप, फिर बजट बड़ा मेंटेन होता है, क्योंकि सिर्फ सिंक ही तो धोना होता है या फिर डिटर्जेंट नीचे फर्श पे धोना होता है, तो इतना महंगा लेकर आने की ज़रूरत क्या है। तो इसीलिए नॉर्मल बजट वाला मैं ले आती हूँ, जो मेरा किचन और वॉशरूम के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाता है। फिर ये देखिए, वो मैंने मैंगोज़ रखे हुए, ये देखिए मुझे बाउल चाहिए तो कितनी आसानी हुई, दोबारा मैंने उसको वैसे ही रख दिया। ये देखिए डिफरेंट शेप्स के हैं और सारे एक तरफ हैं। ये कोई थे 8-9 बाउल्स और एक ही जगह पे मैंने एक ही पॉइंट पे रखे हुए हैं। और देखिए तब तक मैंने अपनी वो फिल कर लिया, रीफिल कर लिया बॉक्स को डिटर्जेंट वाले। तब तक मेरे मैंगो भी जो मैंने वो डिप करके रखे थे पानी में, उनको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने दोबारा रख दिया फ्रिज के अंदर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए। अब मैं साथ साथ चम्मच भी चलाती जा रही थी खीर में, क्योंकि मैं यहाँ से अब पीछे नहीं हो सकती थी, तो क्या करती, मैं बीच में बैठ भी रही थी, बाहर जाके हवा भी ले रही थी। लेकिन ये कि जब आपने इस तरह का काम करना होता है ना, तो फिर बांटनी हो, माशाल्लाह से पूरे मतलब काफ़ी लोगों को मैंने बांटनी थी, देनी थी, तो फिर बड़ा मैं थी। और वैसे भी हम जब न्याज के लिए और जब अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ उसको फुल जान से किया करें, फुल एफर्ट लगा के किया करें। और मैं कहती हूँ बस इस बात को कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे नैपकिन्स मेरे 2-3 जो है गंदे हुए थे, मैं ना लगे हाथ जो काम आता है ना, मैं इंतज़ार नहीं करती कि वैसे मेरे नैपकिन्स बहुत ज़्यादा हैं कि जब सारे गंदे हो जाएंगे ना तब भी मैं धोऊंगी नहीं। अभी 2-3 गंदे थे, मैंने उनको डिप करके रख दिया। ये भी मैं ओवरनाइट कर दूँगी, यानी एक दिन के लिए इनको रखूँगी। तो मैंने वो देखे उसको डिप करके रख दिया बस इस तरीके से। और मैंने सिरका डाला बस, और डिटर्जेंट डाला, और कुछ भी नहीं। ये देखिए सिंक एरिया को साफ़ करने के बाद मैंने आगे इस तरीके से टावल का पीस रखा होता है। और ये देखिए ये टावल को ना मैंने सिया हुआ है साइड्स पे ना, इसकी वो की हुई है, पाइपिंग कर दी है। इससे क्या है,
बहुत अच्छी नीट लुक आती है। और मेरा सिंक एरिया ना काफ़ी लंबा है, लेंथ वाइज है, तो इस लेंथ वाइज के लिए पूरा मैंने एक लेंथ पीस जो है ना वो कट किया इस तरीके से। और देखिए कितना है, ये तब होता है जब आप सफाई करते हो। ये पिछले साल की आप मेरी वीडियो उठा के देख लो, ये आपको टावल का पीस पिछले साल का ही है, ये पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, मतलब 1.5 साल 2 साल पूरे होने वाले हैं, 1.5 साल होने वाला है इस पीस को। और ये अभी तक वैसे ही का वैसे ही है। हाँ, थोड़े से गंदे हो जाते हैं, लेकिन मैं डिटर्जेंट में वॉश करके फिर इनको यूज़ कर लेती हूँ। यही है ना, ये तो नहीं 1 महीने पहले आपने चीज़ दी, 2 माह बाद अब उसको चेंज कर दो, फिर आपकी सलीकामंदी किसी को नज़र नहीं आएगी। और मैंने काफ़ी ऐसी मतलब देखी हैं, लोग देखे हैं कि जो यकीन करें, जो 2 माह बाद 3 माह बाद ना चीज़ों को यूँ बदलते हैं जैसे इंसान ना, मतलब मैं कहती हूँ ठीक है जब आपकी गुंजाइश है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को ना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है सलीकामंदी आती है जब आप अपनी पुरानी चीज़ों को देर तक लेकर चलते हो। वो क्या बात हुई कि आप नई की नई चीज़ें लेकर आते जा रहे हो और पुरानी जाती जा रही हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। यानी मैं सही बता रही हूँ ये चीज़। अच्छा, ये देखिए, अब मैं भी इस टॉवल के पीस का ख्याल ना रखती तो क्या होता, मेरा चेंज होना था। ये 1.5 साल पहले की वीडियो, मेरे चैनल को माशाल्लाह से 1.5 ईयर होने वाला है, तो आप जाके देखिएगा मेरी पुरानी वीडियो में पिछले साल की, उसमें ये टॉवल का पीस आपको नज़र आएगा। तो माशाल्लाह यही होता है ना, इसी से आप जज करते हो अगले बंदे को। अच्छा, यहाँ पे खीर बन चुकी थी माशाल्लाह, मैं बहुत डर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बनानी थी। अच्छा, मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, लेकिन हलवा बनाया था। हाँ, वो भी मैंने अपनी वीडियो में, मुहर्रम की न्याज़ जो थी ना, वो भी मेरे व्लॉग में है, देखिएगा जाके। हर साल हम लोग देते हैं रबीउल अव्वल के महीने में, फिर मुहर्रम के महीनों में, फिर शब बारात, शब मेराज होना चाहिए यार। यही तो है हमारे इंपॉर्टेंट दिन, जिनको हमने नहीं याद रखना तो किसने याद रखना है। और मैं कहती हूँ सब इन दिनों में बहुत ज़्यादा दुआएं करें, कोशिश करें 9वीं 10वीं मुहर्रम के रोज़ा ज़रूर रखें और अल्लाह ताला से गिरा के अपनी तौबा के लिए जो है वो हाथ उठाएं। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, अच्छा मैंने बादाम भी डाल दिए थे, देखा एंड पे आपने मलाई के डालने के बाद, और मैंने सिर्फ इसमें बादाम ही ऐड किया और इतनी मज़े की ये क्रीमी खीर बनती है ना, क्योंकि इसमें सूखा दूध ऐड किया और रस ऐड किए हैं। ये देखिए ब्राउन, देखा ये अभी मैं ना वीडियो में इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल वो जैसे नहीं होता ब्राउनिश फलूदा टाइप, कुल्फ़ा टाइप, वैसी खीर बनी थी, इतनी मज़े की माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने इस तरह से डिशेस प्लेट, सब मेरे घर में एक जैसी डिशेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बांटना था हमने, तो फिर मैंने सारा डिनर सेट ही निकाल लिया। उसमें डिशेस भी थी, उसमें छोटी डिश बाउल और उसमें ना प्लेट्स भी थी। मैंने कहा चलो ये आती जाएंगी, फिर वापस ना मैं इनको वॉश करके इसमें और ऐड करती जाऊंगी। तो मैं इस तरह रखती जा रही थी ताकि थोड़ी ना रूम टेम्परेचर पे आए, तो फिर बस मैं इसको ना बांटना शुरू कर दूँ। तो ये होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बड़ा बड़ा सुकून देती हैं। मैं सही बता रही हूँ, ये नहीं होता कि गर्मी का मौसम है हम कुछ कर नहीं सकते तो बैठे नहीं। मैं ये भी कह सकती थी कि बाहर से कोई चीज़ मंगवा लेते हैं, बांट देते हैं, नहीं, ये सुकून है। मैं सही बता रही हूँ, ये चीज़ें सुकून देती हैं जब हम अल्लाह की राह में कुछ दे रहे होते हैं और अपने हाथ से बना के दे रहे होते हैं ना। यकीन करें ये वीडियो आज मेरी सब देख रहे होंगे, सब देखेंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आज वीडियो अपलोड करने का पर्पज़ ये है कि कल है 9वीं 10वीं मुहर्रम, सब व्लॉगर्स हैं, चाहे होम मेकर्स हैं, चाहे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब से ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखो मुझे काफ़ी आप लोग मैसेज करते हो, आपकी ये वीडियो कॉपी हो गई, आपकी बात ये फॉलो हुई है, वो देखिए उस होम मेकर ने ये बात बोली है, उस व्लॉगर ने आपकी टिप बताई है। मुझे बड़ा डीएम लोग कर रहे होते हैं, मुझे खुशी होती है। यकीन करें मुझे ये लगता है कि अल्लाह सुब्हान ताला शायद मेरे अंदर, मैं इतनी ख़ास नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में और मेरी ज़ुबान में एक ऐसा जादू रखा है कि अगला बंदा मजबूर हो जाता है मेरी चीज़ों को से इंस्पायर होने में। तो यकीन करें इससे भी आपने होना है कि जो आपने 9वीं 10वीं की न्याज़ ज़रूर देनी है सब ने। और कल जिस जिसकी वीडियो आ रही है, परसों जिस जिसकी आ रही है, यकीन करें बहुत अच्छा हम मैसेज देंगे। क्योंकि देखो हम इस तरीके से दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम अपने दीन से रिलेटेड नहीं कर सकते? तो जहाँ आप लोग मुझे इतना फॉलो माशाल्लाह से कर रहे हो, तो ये भी चीज़ आप लोग सब व्लॉगर, सारे इन्फ्लुएंसर्स जो मेरी वीडियो से इंस्पायर होते हैं, सारी होम मेकर्स जो मेरे बाद आई और जो मुझे अप्रिशिएट भी कर रही होती हैं, थैंक यू सो मच आप सबका। तो बस आप पलवशा की रिक्वेस्ट है, कल 9वीं 10वीं मुहर्रम है, ज़रूर कुछ बांट दें और अपनी ऑडियंस को ये मैसेज दें कि भाई हमने ये न्याज दिया, आप लोग भी दें। देखो चेन बनती है, तो जितना हम कर सकते हैं ना, हम एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, तो बस हमारा काम ही है पॉजिटिव नोट देना सबको। अच्छा, कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ, जैसे मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, आपने देखा होगा किचन में ना मैंने कुछ स्पेसिफिक ड्रेसेस रखे हुए हैं और मैं अक्सर उसी में काम करती हूँ, आपको नजर आऊँगी क्योंकि इतनी गर्मी में ना बंदा मोर्स कोड होके तो काम कर नहीं सकता। फिर इसका मतलब ये आपने पीछे नौकरानी छुपाई हुई है और आगे आप फ्रंट आके ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो, इन शॉर्ट। लेकिन मैं बताऊँ, मैंने इस तरह के ना ड्रेसेस रखे हुए हैं। जैसे ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक ड्रेस है, इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र है, कढ़ाई हुई है इसके गले में, और इसके बाजू देखिए कितने सिंपल और कितना सॉफ्ट टच में ये ड्रेस आता है, मुझे इतना पसंद है ना। और ये जो है ना, ये थोड़ा खुला खुला है क्योंकि ये जब मोहम्मद बेटा पैदा हुए थे ना, ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत पहना था और ये बहुत खुला ड्रेस है, इसीलिए इसको मैं इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती, इसमें मैं बहुत मोटी लगती
रखती हूँ। इसीलिए ऐसे खुले-खुले कपड़े ना मैंने किचन के लिए रखे हैं। जब मुझे किचन में ज़्यादा देर खड़ा होना होता है ना, तो मैं तो शर्ट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि भई उन कपड़ों में काम नहीं होता। इतने वो होते हैं ना, पसीना-पसीना आ जाता है। हाँ, इन कपड़ों में होता है, ये खुले होते हैं थोड़े से ज़रा ना, मैंने खुले-खुले रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा। मुझसे टाइट कपड़े वैसे भी नहीं पहने जाते, सॉरी टू से। अच्छा, ये पिंक ड्रेस मैंने एक रखा हुआ है, ये देखिए इसको भी बड़ा प्यारा, ये देखिए इसका गला स्टिच करवाया है, इसके बाजू बड़े प्यारे मैंने जो स्लीव्स डिज़ाइन है सिंपल से रखे हैं। सिंपल सी एक लेस लगाई हुई है। लोग ऐसे कपड़े घर में पहन रहे होते हैं आम रूटीन पे, लेकिन ये है कि मैंने इन कपड़ों को ना बस किचन के लिए रख लिया हुआ है कि जब मुझे पता होता है ना किचन में दावत होस्ट करनी है, कोई काम करना है, तो मैं ऐसे खुले-खुले कपड़े ना फ़ौरन से चेंज करके पहन लेती हूँ। भई फिर मैं ये नहीं देखती कि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करी, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस भी मेरी तरह एक आम औरत है, और आम औरतें ऐसा तो ना गर्मी के मौसम में यही सजेशन दूँगी कि आप लोग ना, मैं तो इस तरीके से ड्रेसेस घर में पहन के रखती हूँ सिंपल से, क्योंकि ये है कि ये देखिए थोड़ा-सा लेस वगैरह लगवा लें, अच्छा प्रिंट्स अच्छे चॉइस करें, अपने कलर स्कीम को अच्छा रखें। डल कपड़े गर्मियों में अच्छे नहीं लगते, तो मैंने ये कलर कंट्रास्ट से खेला हुआ है। लाइट से कपड़े यहाँ खुले-खुले बनाए हुए हैं, या नीचे फिटिंग वाले कपड़े। हाँ, ठीक है, बाहर जाना होता है वो अलग कपड़े होते हैं, लेकिन ये है कि ये जो मैंने ब्लैक पहना हुआ है ये भी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन ना इसकी स्लीव्स आगे से थोड़े से टाइट है। तो मैं ना, जब तंग स्लीव्स होते हैं ना, उसमें मैं किचन का काम नहीं कर सकती, क्योंकि फिर बार-बार आटा गूँथना, और वो फिर वो इतना बंदा गीला आगे से हो जाता है ना, बर्तन धोते वक़्त बाजू उठाने होते हैं, ऊपर करने होते हैं। हाँ, लेकिन रिकॉर्ड जब कर रही होती हूँ, फिर मैं बाजू स्लीव्स ऊपर नहीं करती, अच्छा नहीं लगता फिर मुझे, मैं फिर स्लीव्स नीचे ही रहने देती हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो गर्मी की शिद्दत को कम करके ना आपको स्ट्रेस फ्री और एक सुकून देते हैं। और सुकून क्या है? जब आपको पता हो कि आप यार सही तरीके से चल रहे हो, जब आपकी रात की नींद ना आपको इतनी मैं कहती हूँ सोनी नींद आए ना, और उस नींद में कोई फतूर ना आए, और जब अल्लाह सुब्हान ताला आपके दिल का सुकून आपको दे देते हैं ना, यकीन करिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है दिल का सुकून। दुनिया की कोई भी दौलत ले आओ, दिल का सुकून नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और एक और दुआ अपने लिए किया करें हमेशा कि या अल्लाह पाक हमें एक तो बुरे लोगों से बचा के रखना, बुरे रास्तों से बचा के रखना, और हमें भी बुराई से बचा के रखना, क्योंकि इंसान है ना, ख़ताकार है, कभी हमारे अंदर भी बुराई आ सकती है, हम दूसरों को तो नहीं फ़ॉल्ट हमेशा दे सकते। तो इसीलिए अपने लिए स्पेशल दुआ किया करें, अपने बच्चों के लिए। मैं कहती हूँ हमारी चीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र होती है इनडायरेक्टली। हम बाद में कह रहे होते हैं जी बच्चे हमारे ऐसे क्यों निकले, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोई गलती की होती है जिसकी सज़ा हमें मिल रही होती है। तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों की खातर, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की खातर अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को सही रखना, और अपने आप को बुराइयों से बचा के रखना। और मैं समझती हूँ बुराई से बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, लोगों को देखना छोड़ दें बस, मतलब उनके जैसा बनना छोड़ दें। हाँ, किसी से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इतना ना हो जाए कि आपके अंदर वो ना बुराई इतनी बढ़ जाए कि आप हसद की तरफ चले जाएं। एक दफ़ा अगर इंसान हसद की तरह राह में चला जाए ना, यकीन करें हसद आपकी अच्छाइयों को ऐसे जंग लगाता है, मैं कहती हूँ दीमक की तरह आपको खा जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी नीयत को साफ़ रखें, अपने अंदर से नेगेटिविटी को बस ख़त्म करें, और वो तभी होगा जब आपके साथ आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ होगा। जब आप अल्लाह सुब्हान ताला के साथ सिर्फ मुँह से नहीं, दिल से, जब आप दिल से उम्मीद में होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये हैंगर लेकर आई थी, ये मल्टी फंक्शनल मुझे लगा, और ये बहुत अच्छा था। मैंने अपने सारे दुपट्टे, अपने सारे स्टॉलर्स इसमें हैंग कर दिए, और माशाल्लाह एक हैंगर में 5 कंपार्टमेंट्स थे, और मेरे तकरीबन 8-9, बल्कि इसमें मैं कहती हूँ 10-12 स्टॉलर्स भी आ सकते थे। और अगर आप एक स्टॉलर को निकालते तो दूसरा ख़राब नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी यार। दुपट्टे हमारे बेचारे कई होते हैं, इधर उधर पड़े होते हैं, तो इनके लिए बेस्ट चीज़ थी, ऑर्गेनाइज़र था। तो बस फिर मैं इस तरीके से मेरी खीर बन गई, और मैंने उनको डिश आउट करके ना ठंडा होने के लिए रख दिया। मैंने कहा अभी बांटती हूँ, क्योंकि दुआ मांगनी थी, दुआएं खैर करनी थी, तो उससे पहले फिर मैंने जल्दी से ना बेडरूम वगैरह, क्योंकि सुबह के टाइम हम सारी चीज़ें सेट तो करते हैं। अच्छा, ये सारे काम ना मैंने सुबह सुबह उठ के नाश्ते के बाद किए थे, यानी नाश्ता बनाने के बाद ना मेरी थी भी रूटीन कि मैं पहले ना जल्दी से, गैस उसी टाइम पे आ रही होती है 3 घंटे, तो मैंने पहले किचन का काम ख़त्म कर लिया, फिर शावर लेके कपड़े चेंज कर लिए, फिर मैं यहाँ पे फ्री हो गई थी। यहाँ पे तकरीबन था 1 बजे का टाइम, 1 बजे मैंने मोहम्मद बेटा को सुला दिया। अच्छा, वो दूसरे रूम में अपने बड़ों के साथ सोया हुआ था, तो मैं अपने रूम में आ गई। यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया जी एक ग्रीन टी का कप। मज़े से, आप चाय पीते हैं तो चाय का कप बना लें। आपको पता है आपकी आपी पलवशा जो है ना, बस वो मूडी सी है, कभी चाय पी भी लेती है सुबह के टाइम, लेकिन ज़्यादातर नहीं पीती। तो आपको जो चीज़ पसंद है, मुझे पता है मेरी बहनें चाय लवर्स हैं, तो चाय का कप पकड़ना है आपने, और अपनी लिस्ट बना लिया करें, टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट में मैंने क्या लिखा है कि चलो मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैंने अपने टॉपिक्स भी लिखने होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने अपनी शॉपिंग, कोई मेरा अगर मेकअप का कोई चीज़ मिसिंग है या नहीं है, या फिर ग्रोसरी की शॉपिंग, तो मैं इस तरह ना सेग्रीगेट कर लेती हूँ। मैं ना अपनी कैटेगरीज बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं एकदम से नहीं चली जाती मॉल में और या मार्ट में वहाँ से चीज़ें ले आऊँ, मैं ऐसे इकट्ठी करती जाती हूँ। ठीक है, अभी ये ज़रूरत है, फिर एक ही दफ़ा जाऊँगी, एक ही चक्कर लगेगा, क्योंकि हम बच्चों की माएँ बार बार भी नहीं जा सकती। तो बस फिर मोहम्मद बेटा यहाँ पे खेल रहे थे रूम में, तो फिर पता है बच्चे जब खेल
रहे होते हैं तो फिर बेड शेट जो है ना, बेड सेट वो दोबारा करना पड़ता है। यहाँ पे मोहम्मद बेटा ने मेरी ना ये जो है ना मेरा बैंगल स्टैंड, इसको भी छेड़खानी की थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं रीसेट कर लेती हूँ। और ये बहुत इजीली छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ये बैंगल्स ना मैं अच्छा इतनी पहनती नहीं हूँ, आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे वो शौक था, अभी इतना नहीं है लेकिन पहले था, तो वो तब की हैं। लेकिन मैंने उनको ना ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। फिर मुझे याद होता है कि अच्छा कभी दिल कर रहा है ना, ब्रेसलेट्स हो गए, कड़े हो गए, तो मैंने इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़, अच्छा मुझे गिफ्ट मिला था, ये मैंने खुद नहीं लिया था, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, बहुत, ये तकरीबन 7 साल पुराना है 7 साल पुराना गिफ्ट है ये, उसने मुझे दिया था, मैंने ऐसे ही रखा हुआ, तो मैं अब यूज़ कर रही हूँ, अब मेरे काम आ रहा है, पहले तो काम आया ही नहीं था ये। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम संभाल के रख लेते हैं और फिर वो एट अ मोमेंट वो आपके काम कभी ना कभी आ रही होती हैं। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं और सारे बैंगल्स अभी और भी इसके अंदर आ सकते हैं माशाल्लाह से सेट। तो इस तरीके से मैं इसको हैंग करने का सोच रही थी, लेकिन अभी मैंने ड्रेसिंग पे रखा है। फिर ये मेरे पास बॉक्स था बड़ा ही क्यूट सा, फिर मैंने कहा इसको आम रूटीन में जो मैं मेकअप यूज़ कर रही होती हूँ, कोई चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ ना, तो चलो वो इसमें रख लेती हूँ ऊपर ही, क्योंकि आपको पता है बच्चे जब छोटे होते हैं ना, हमारे ड्रेसिंग टेबल को बिल्कुल सजा नहीं सकती, तो मैंने बिल्कुल नहीं सजाया। हाँ, मैं इसको अब ड्रॉ के अंदर भी रख सकती हूँ इस बॉक्स को, ताकि मुझे आसानी हो जाए जब भी कोई चीज़ लेनी हो तो वो मैं जल्दी से इसमें से निकाल लिया करूँ। मेरा वैसे मेकअप इतना मैं करती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं इतना करती, बस मुझे ब्लश ऑन बहुत पसंद है और आजकल ना मैट कलर्स मुझे बड़े पसंद हुए हैं, आजकल नहीं वैसे बहुत टाइम हो गया। तो आईलाइनर मैंने रख लिया मेडोरा की, ये लिपस्टिक है, अच्छा ये पेंसिल शेड मुझे इतना प्यारा ये कलर लगा, मुझे इस तरह के कलर, लिपस्टिक के कलर्स इतने प्यारे लगते हैं, उफ, ये इतने फेयर कलर के साथ ये इतने क्यूट लगते हैं। आजकल वो डार्क कलर्स का ज़माना चला गया, वो लाल पीला ते पता नहीं गुलाबी, वो मुझे नहीं लगता वो ट्रेंड में अब है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। गर्मी के मौसम में ऐसे कलर लिपस्टिक्स के बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आप न्यूड मैट कलर यूज़ करें, उससे आप और रिफ्रेशिंग लगते हैं और पेंडू टाइप लुक नहीं आती, यानी अब बहुत डिसेंट लगते हैं लाइट कलर्स लगाने से। मुझे ऐसे लगता है वो ट्रेंड आ गया, पहले वो ट्रेंड था रेड लिपस्टिक्स का, मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में एक दफ़ा लगाती थी, तब लड़कियाँ लगाती होती थी, लेकिन मुझे लगता है वो चला गया, डार्क कलर्स चले गए। हाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ना अजीब लुक देते हैं, यानी डिसेंट लुक नहीं वो क्रिएट करते। तो ऐसे कलर, मैट कलर, न्यूड कलर अपनी लाइफ में शामिल करें, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और आप लोग वाकई कहेंगे। मैंने नंबर भी आप लोगों को दिखा दिया है। तो बस ये रिवाज का मैं ब्लश ऑन यूज़ करती हूँ, मुझे ब्लश ऑन बहुत पसंद है, मुझे चिक्स पिंक पिंक इतने प्यारे लगते हैं। और ये 2 कलर नेल पेंट मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने रख दिए। और ये मिस रोज़ की, अच्छा मैंने बेस फाउंडेशन मंगवाई, ये बेस है, फाउंडेशन है, बहुत मुझे ना डिस्काउंट पे मिल रही थी, मैंने इसको 2 दफ़ा लगाई है, मुझे इतनी पसंद आई है, ओ माय गॉड। बस ये आप लोग, मिस रोज़ की है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सेपरेटली इसको इंस्टाग्राम पे लगा दूँगी स्टोरी पे, वहाँ जाके देख लीजिएगा। पलवशाज़ लाइफस्टाइल है और ये इतनी अच्छी कवरेज देती है, बहुत लाइट सी है, वो एक लगता नहीं है आपने, क्योंकि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है ना बेचारे, हम लोगों के साथ एक ही चीज़ होती है भाई, मुंह पे हमने आटा नहीं लगाना, आटा ना लगे, तो ऐसी हम चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जो नेचुरल लुक आए, जो कवरेज भी इतनी ना दे और जो ऐसे ना बिल्कुल हमारी स्किन के साथ मैच हो जाए। ये चीज़ें देखो, हम घर के कामकाज तो करते हैं, लेकिन साथ साथ अपना ध्यान भी तो रखना है, ये भी देखना है हमारे साथ कौन सी चीज़ सूट कर रही है। ये नहीं कि बस पाया ते लाया ते निकल गए, नहीं, हमने ये देखना है, क्योंकि इंसान तालीम याफ्ता या फिर इंसान शऊर जो है ना, वो आपको ये चीज़ बताता है कि आपके साथ कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। ये नहीं कि किसी और को देखकर आप अपने मुंह पर भी वो क्या कहते हैं ना, लाल कर लो अपने मुंह को भी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी, बॉक्स बड़ा ही क्यूट सा था पिंक कलर का, तो बस इसमें पता नहीं मैं भूल गई हूँ क्या चीज़ें आई थी, मुझे आदत है मैं ना बॉक्सेस संभाल लेती हूँ आपने कहना आप ही, आप क्या करती हैं? मैं, भाई मुझे आदत है, मैं क्या, मुझे ये सुकून है मेरे लिए। और यकीन करिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ, आप अपनी बिजी लाइफ में भी थोड़ा सा टाइम निकालें, अपना अपने लिए निकालें, ताकि आपको अपनी लाइफ का सही जो है ना, मैं कहती हूँ मज़ा आए और सही सुकून मिले, जो जाहिर सी बात है अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने आपके ख्याल के साथ, अपने घर वालों की खुशियों के साथ मिलता है, वो वैसे नहीं मिलता। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम कैसे निकालती हैं और अपना तरीका बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के भी सजेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपने अपने तरीके बताइएगा कि आप अपनी बिजी लाइफ में कैसे अपने आप के लिए वक्त निकालती हैं, क्या करती हैं उस लाइफ में, उस वक्त में अपनी लाइफ के लिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी प्यारा सा करके जाना, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।